अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 3 नवंबर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में महज चंद रोज़ बाकी हैं। दुनिया भर में तकरीबन 200 के करीब ममालिक हैं और हर मुल्क में कहीं ना कहीं इंतखाबात का मरहला चलता ही रहता है। फिर अमरीका के इंतखाबात इतने अहम क्यों हैं? अमरीकी इंतखाबात इसलिए अहम हैं क्योंकि सुपर पावर होने के नाते अमरीका को जो सियासी, सफारती और फ़ौजी क़ुव्वत हासिल है वो किसी और मुल्क को नहीं। ये बात बाआसानी कही जा सकती है कि अमरीकी क़यादत सारी दुनिया को मुतासिर करती है। अमरीका के अंदर तो अमरीकी सदर इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन इसके बाहर भी इसके एक इशारे पर अरबों के सौदे हो जाते हैं। अमरीकी डॉलर की साख और कदर से बाकी ममालिक की करेंसियाँ बढ़ती और घटती हैं। सारी दुनिया में तेल की कीमतें डॉलर में तय की जाती हैं। गरीब और मफलूकुल हाल लोगों के लिए अमरीका बहुत ही अहम मुल्क है, इसलिए वाशिंगटन डीसी में क़यादत की तब्दीली सारी दुनिया को मुतासिर करती है। नवंबर 2020 के अमरीकी सदारती इलेक्शन मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा के साबिक नायब सदर जो बाइडन के दरमियान हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने मौजूदा नायब सदर माइक पेंस को ही अगली टर्म के लिए साथ रखा है, जबकि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कैमिला हैरिस को इस ओहदे के लिए चुना है। और ये बहुत ही अहम फैसला है क्योंकि कैमिला हैरिस पहली अफ्रीकन अमेरिकन, पहली एशियाई अमेरिकन और इसी के साथ साथ पहली भारतीय अमेरिकन भी हैं जो कि इस ओहदे के लिए चुनी गई हैं। और कैमिला में बला की खुद एतमादी है। वो पहली दफ़ा अमरीकी सेनेट में आई हैं, इसलिए बैनुल-अक़वामी अमूर में इतना तजर्बा नहीं है। लेकिन बराक ओबामा भी सिर्फ एक टर्म सेनेट में गुजारने के बाद सदारती उम्मीदवार नामज़द हो गए थे। अमरीकी राय दहिंदगान का 30% हिस्सा गैर सफ़ेद फार्म वोटर्स पर मुश्तमिल है। कैमिला हैरिस गैर सफ़ेद फार्म वोटर्स को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ माइल कर सकती हैं, लेकिन ये गेम उलट भी सकती है क्योंकि सफ़ेद फार्म अमरीकी वोटर इससे खार भी खा सकते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले किए जाने वाले अगर सर्वे रिपोर्ट्स की बात की जाए तो जो बाइडन जो हैं वो कमोबेश 10 पॉइंट से सदर ट्रंप से आगे नज़र आते हैं। और नाज़रीन, अगर ट्रंप और जो बाइडन का मुआवजना किया जाए तो ट्रंप जो हैं वो 74 बरस के हो चुके हैं, जबकि जो बाइडन जो हैं वो ट्रंप से भी 4 साल बड़े हैं। और इससे पहले साबिक मरहूम सदर रोनाल्ड रेगन खासी उम्र के थे। ट्रंप अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, अलबत्ता इन्होंने पिछले हफ्ते जो बाइडन को करीबुल मरद करार दिया। ट्रंप ने जो बाइडन के इंतखाबात की सूरत में इन्हें 3 माह के अंदर मौत का मज़दा सुनाया। उम्र के लिहाज से दोनों किसी भी वक्त अगली दुनिया को सिधार सकते हैं। मंगल 3 नवंबर के इलेक्शन जो हैं वो अमेरिका की सदारती तारीख के 59वें इलेक्शन हैं और 18 साल से ज़ायद उम्र का हर अमरीकी शहरी जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा 35 साल या इससे ज़ायद उम्र का ऐसा शहरी जिसे अमेरिका में रहते हुए कमोबेश 14 साल का अरसा गुजर चुका है, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये इलेक्शन रियासती सतह पर इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं, इसलिए ये मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार कौमी सतह पर ज़्यादा वोट लेकर भी इलेक्टोरल वोट की वजह से हार जाए, जैसा कि हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ था। और अब तक के तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि अमेरिका के जो तमाम सफ़ेद फार्म हैं वो सदर ट्रंप के हामी हैं और इसके साथ खड़े हैं। हालांकि ट्रंप की बहैसियत सदर कारकर्दगी जो है वो हर हवाले से अच्छी नहीं रही। ट्रंप के दौर में कोरोना की वबा फूटी। ट्रंप की वबा से निपटने की जो पॉलिसी है वो हर एक ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कौन बनेगा अगला सदर अमेरिका? क्या ट्रंप जो इस वक्त अपने मद्दे मुकाबिल साबिक नायब सदर जो बाइडन से 10 पॉइंट्स पीछे नज़र आते हैं, जो बाइडन को हराकर दोबारा सदर बन पाएंगे? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ये नामुमकिन हरगिज़ भी नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी तो तमाम अंदाज़ों के बरक्स ट्रंप जीत गए थे। 1936 से लेकर तमाम सदारती इलेक्शनों में ओपिनियन पोल्स और आखिरी नतीजों में ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट्स का फ़र्क रहा है और जो बाइडन की लीड इसके अंदर अंदर है। इसका मतलब है कि 20 में से 1 चांस ऐसा है कि ट्रंप जो है वो सबको हैरान करके ये मुकाबला जो है वो जीत जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इस दफ़ा सिर्फ सदर के लिए ही वोट नहीं डाले जा रहे, बल्कि ऐवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तों और सेनेट की 33 नशिस्तों के लिए भी वोट जो हैं वो डाले जा रहे हैं। लिहाजा एक बड़ा इंतखाबी मार्का होने जा रहा है जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।